Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स समझा दिए थे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक समझा दिए थे और आज क्या स्टार्ट करना है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना, कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पंजाब बोर्ड की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चों आपका मोशन एंड टाइम। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये सारे मोशन के टाइप, स्लो फास्ट मोशन, स्पीड क्या होता है, ये आपके सारे फॉर्मूले, ठीक है, ये सारा कुछ आपको यूनिट ऑफ स्पीड और ये न्यूमेरिकल्स सारे सॉल्व करके बता दिए थे। नाउ अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, the object move in a straight line at a constant speed are said to be have uniform। क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मीन्स एक जैसी स्पीड से। अगर 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है तो 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चले, 20 से चल रही है तो 20 की स्पीड से चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट दैट मूव द स्ट्रेट लाइन विद द वेरिंग स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कभी तो 20 की स्पीड से चल रहा है, कभी 30 की स्पीड से चल रहा है, कभी 10 की स्पीड से चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? वैरी, स्पीड जब वैरी होगी, अलग अलग होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जब सेम होगी तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये डिफरेंस में आता है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लो। But in the everyday life, we rarely find the object moving long distance at a constant speed। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जो लंबी डिस्टेंस होती है वहाँ पर कभी भी हमें कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड इज़ अ रियल लाइफ। इसलिए रियल लाइफ में हमें जो है यूनिफॉर्म स्पीड को निकालना बहुत मुश्किल है। बट वी हैव द मेज़र एवरेज स्पीड, लेकिन हम एवरेज स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन की, वो देखते हैं। फर्स्ट, द आवर्स हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स विद द यूनिफॉर्म मोशन। देखो कोई क्लॉक होती है और जिसकी आवर्स वाली ये होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक जैसे टाइम में एक जैसे स्पीड से घूम के अपनी जगह आती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मोशन कैसी हो गई, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, द अर्थ मूव्स द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है कि सन है, उसके चारों तरफ जो अर्थ मूव कर रही है, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, उसके भी क्या होता है, एक जैसे एक टाइम पर ही एक स्पीड से ही मूव कर रही है, इसलिए वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ए पेंडुलम हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन द बोथ साइड हैज़ द यूनिफॉर्म मोशन। पेंडुलम क्या होता है, आपने क्लॉक लगी हुई देखी होगी कहीं पर, तो उसके नीचे ना यहाँ पर ऐसे बॉक्स सा होता है और इसके नीचे ऐसे घंटा सा लटकता रहता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं। तो पेंडुलम अपनी जगह से जब इधर 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 होता है ना, तो वो एक जैसे टाइम पर एक जैसे स्पीड से होता है, तो वो भी कैसे हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द टाइम। टाइम की मेजरमेंट कैसे कहते हैं, टाइम इज़ अ मोमेंट ऑफ द ड्यूरिंग और द ड्यूरिंग इन विच एन इवेंट अकर। टाइम क्या है, एक मोमेंट है, मतलब जो एक ड्यूरेशन, एक लिमिट के अंदर जो है आपको बताता है। तो इन आवर इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड द मेजर द टाइम फॉर द डूइंग ऑल आवर एक्टिविटी। हमारी सारी एक्टिविटी किस पे डिपेंड है, टाइम पे। टाइम पे आप स्कूल आते हो, घर जाते हो, लंच करते हो, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हो, तो सब कुछ किस पे डिपेंड है, हमारी डेली लाइफ, टाइम पर। वी नीड टू मेजर द टाइम एज वी गेट अप, वी नीड टू नाउ द टाइम व्हेन वी हैव टू रीच द स्कूल और वर्क प्लेस। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि टाइम की किस लिए ज़रूरत है, हमें अपनी जगह पर जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, तो वर्क प्लेस पे कहीं पर भी जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, टाइम की। वी शुड ऑल्सो नाउ द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप। जब हम सोने जाते हैं उसका भी एक टाइम होता है। ठीक है, सो वी नीड टू मेजर द टाइम द होल डे। तो हमें सारे दिन टाइम को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अ डे वी मेजर द टाइम विद द हेल्प ऑफ ए वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, रिस्ट वॉच एंड एवरी बाय अवर मोबाइल
मोबाइल फ़ोन। तो हम किससे टाइम को मेज़र करते हैं? या तो वॉल क्लॉक्स होती है, टेबल क्लॉक्स होती है, डिजिटल क्लॉक्स होती है, आपके हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ होती हैं, या फिर मोबाइल से। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? ये सारी चीज़ें हमें टाइम बताती हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लॉक्स। In ancient time, people use the natural event that occur after certain regular interval. पुराने टाइम में लोगों को टाइम का नहीं पता लगता था ना, कि वो घड़ी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने हिसाब से टाइम का अंदाज़ा लगाते थे टू मेज़र द टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अर्थ टेकन 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमने में 1 साल लगाता है। आल्सो द अर्थ टेकन 1 डे और 24 आवर्स फॉर 1 रिवोल्यूशन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, देखो ये सन है, इसके चारों तरफ जब अर्थ घूमती है ना, तो उसको घूमने में 1 साल लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थ है ना, ये अपनी जगह पे भी घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, ठीक है। तो उसको घूमने में उसको क्या लगता है? 24 घंटे, मतलब उसी की वजह से दिन रात होते हैं। अपनी जगह पे घूम रही है तो दिन, अपनी जगह पे घूम रही है तो दिन रात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अपनी जगह पे घूम रही है तो दिन रात हो रहा है। और जब ये कहाँ घूम रही है? इस तरीके से घूम रही है, तो ये क्या हो रही है? ये हो रहा है, ये सीज़न चेंज हो रहा है, साल चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात? आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1 डे। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द न्यू मून, यहाँ कहाँ रह गया था हमारे? यहाँ पे 24 आवर्स रोटेशन इज ऑन एक्सिस, ठीक है। तो इसकी वजह से दे फाउंड द सम नेचुरल इवेंट रिपीट देमसेल्फ। इसी तरीके जो नेचुरल इवेंट होते हैं, इसी तरीके से टाइम टू टाइम जो है रिपीट होते हैं। द सनराइज एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड सनसेट इन द इवनिंग। सुबह जो होती है सूरज उगता है, शाम को सूरज ढलता है। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वाज कॉल्ड 1 डे। जब एक दिन सन उगता है, ठीक है, और अगले दिन फिर से उगता है, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है 1 दिन। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द 1 न्यू मून टू द अदर न्यू मून वाज कॉल्ड 1 लूनर मंथ्स, ठीक है। जब एक नया मून उगा, उसके बाद में एक नया मून उगेगा अगले दिन, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 लूनर मंथ्स, ठीक है। क्योंकि अब देखो इसमें क्या होता है, जो मून को एक बार पूरा मून आता है ना, वो हर महीने में आता है एक बार पूरा मून, ठीक है। तो द टाइम इंटरवल ऑफ द अर्थ इज कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन कॉल्ड द 1 सोलर ईयर। और जो टाइम होता है, अर्थ कंप्लीट करती है पूरा चक्कर किससे? सन के चारों तरफ, उसे कहेंगे 1 सोलर ईयर। समझ आ गई बात? 1 लूनर ईयर किसको कहेंगे? जो एक फुल मून दिखाई दिया, अगली बार फिर फुल मून दिखाई दिया, उसे कहेंगे। और जब एक अर्थ है वो सन के चारों तरफ साल भर में चक्कर लगा देती है, उसे कहते हैं 1 सोलर ईयर, ठीक है। टू मेजर शॉर्टर टाइम पीरियड मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस। छोटे टाइम के मेजरमेंट के लिए बहुत सारे डिवाइस होते हैं, उनके थ्रू जो है छोटे टाइम्स को मेज़र किया जाता है। बड़े टाइम्स को तो आपको बता दिया, ठीक है, जैसे कि सन डायल है, क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, डिफरेंट टाइप के जो है क्लॉक होते थे, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी मेजरमेंट करते थे। तो ये सन डायल है जयपुर का, ये सन डायल है न्यू दिल्ली का, ठीक है। तो ये आप अगर देखने गए हो तो ज़रूर देखना, नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए सन डायल देखते हैं। सन डायल मेजर द टाइम ऑफ द डे बाय द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द शैडो। सन डायल से कैसे देखा जाता था? शैडो की पोजीशन से। आप अपनी शैडो को कभी ध्यान से देखना कि आपकी मॉर्निंग में शैडो कैसे बनती है, आफ्टरनून में शैडो कैसे बनती है, और शाम होते होते आपकी शैडो कैसे बनती है। तो उस शैडो की पोजीशन से सन डायल से क्या करते थे? टाइम की मेजरमेंट करते थे। द सन राइज इन द मॉर्निंग चेंज द पोजिशन थ्रू आउट द डे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो वही मैंने बताया कि वो पोजीशन किसकी वजह से? जो अर्थ की रोटेशन हो रही है ना, इसकी वजह से वो पोजीशन जो है इमेज की चेंज होती है। एट मैनी प्लेस ह्यूज सनडायल, बहुत सारी जगह बहुत सारे सनडायल है। इंडिया में फेमस जो सनडायल है वो कहाँ पर है? जंतर मंतर दिल्ली में है, ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर सनडायल की हम बात करें वो जयपुर और राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट हम सैंड क्लॉक की बात कर लेते हैं। पहले के टाइम में लोग सैंड क्लॉक भी बना लेते थे। सैंड क्लॉक आल्सो नॉन एज द आर्स ग्लास यूज टू द फ्लो ऑफ द सैंड फ्रॉम द बल्ब टू द अदर ऑफ द मेजरमेंट टाइम। वो क्या करते थे? इस तरीके से आप देखो,
यहाँ पर थोड़ी सी रेत सी भरी होती थी यहाँ, और वो क्या करता था, धीरे धीरे इसमें गिर रही है। तो लगभग 1 घंटा को वो सेटिंग करते थे, तो इस हिसाब से जब वो पूरी खाली हो जाती थी उनको पता लगता था कि 1 आवर्स हो गए। ठीक है। वाटर क्लॉक क्या होता है, इस तरीके से ये देखो, ये इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो उनको पता लग जाता है कि कितने टाइम में पानी ख़त्म होगा, तो वो अपने टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे। ठीक है। तो द एंशियंट डिवाइस of the measuring time were not suitable the measuring shorter time period like the minutes and the second. So modern clock and the watch were the discovered to the measure shorter time interval. तो इससे भी बहुत छोटे टाइम की मेजरमेंट नहीं हो पाती थी, तो बाद में क्या हुई, हमारी क्लॉक की इन्वेंशन हुई। ठीक है। दीज क्लॉक एंड वॉचेस हैव द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये क्लॉक और वॉचेस क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, जो कि प्रिंसिपल किसके बेस पर थी, पैरियोडिक मोशन के बेस पे थी। अब पैरियोडिक मोशन की डेफिनेशन पेपर में आती है, इसको ध्यान रखना। ए मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पैरियोडिक मोशन। एक निश्चित टाइम के बाद जो अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पैरियोडिक मोशन। ठीक है। जैसे कि घड़ी की ये सुई है, यहाँ पर 2 बजे आज आई है, ठीक है, तो रात को फिर घूम के 2 पे कितनी आएगी, 12 घंटे में आएगी, फिर घूम के 12 घंटे में आएगी, फिर घूम के 12 घंटे, मतलब एक टाइम निश्चित में वो घूमती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरियोडिक मोशन। ठीक है। तो इस तरीके से क्लॉक जो है बनी। इस सिंपल पेंडुलम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस यूज फॉर द पैरियोडिक मोशन। एक सिंपल पेंडुलम भी जो है पैरियोडिक मोशन का एक जो है, देखो डिवाइस, पेंडुलम क्या बताया था मैंने, क्लॉक में जो लगा रहता है, ये भी क्या है, पैरियोडिक मोशन ही होता है, एक निश्चित समय में इधर इधर होता है ना। समझ आ गई बात। देखते चैप्टर कितना रह गया। तो इस चैप्टर को हम बाकी बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो पसंद आई हो। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने वीडियो बना रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।